चलो हेलो हेलो हेलो। करने प्राप्त नहीं सर। टाइम कि प्राप्त अंक में कमी है कि वृद्धि की का योग है वृद्धि में क्या करते हैं छात्र भाग दे छात्र की पाए यहाँ से 50-60 से विद्यार्थियों की संख्या से आ जाएगा कितना भाग दे भाग दे आएगा भाग दे है नहीं लगेगा समय भाग दे अच्छे आ जाएगा 8.5 का आया है वृद्धि औसत में आया है वृद्धि एवरेज औसत एवरेज वैल्यू आया है आया है औसत में वृद्धि सही आता है कक्षा की सही औसत क्या है कक्षा का सही औसत क्या लिएगा का औसत है 35 पहले कक्षा में औसत है 35 चौका लिख देंगे। अब देखिए यहाँ अगर योग में वृद्धि यहाँ क्या कीजिएगा औसत में कमी औसत में कितनी कमी आ जाएगा 2.5 आ जाएगा क्या का सही औसत औसत योग में अगर वृद्धि रहे सही औसत में क्या हो जाएगा योग में रहेगा सही कमी आ जाएगा कमी 15 ऑप्शन नंबर लगभग आगे देखिए चौदह छात्र के था तब बाद में पता चला कि छात्र
56 अंक 42 अंक और दूसरे के 74 हो गया। देखिए गलती हवा वाला को एक जगह कीजिए, कितना है 56 बजा 42, 56 के जगह 42 सही, 56 सही है। कितना है है 42, 42 सही कितना है 56, तो 56 जगह पर। अब देखिए आगे डाटा देता है, दूसरा क्या है कितना 32 सही कितना है, दूसरे में 32 दूसरे में जोड़ देंगे। आगे गलत कितना है 32 कितना 72 गलत है, सही है लिखना था उसको लेकिन लिख दिया कितना। अगर 2 डाटा दिए तो 2 जगह लिख दिया, अगर 3 डाटा देता तो और डाटा अगर बढ़ा देगा गलत तो में अंतर निकालेंगे जोड़ के इसको 4 2 6 7 4 11 5 6 2 8 5 3 8 तो 16 88 घटाए तो 16 गलत है, सही कितना होना चाहिए 88 अंक आया कितना। आगे योग में वृद्धि कितना 28 का आता है, योग में वृद्धि, योग में वृद्धि, योग में गलत में से सही घटाए, अगर बढ़ा हुआ है योग में वृद्धि, अगर गलत वाला कम हो जाए सही वाला अगर अधिक हो जाए तो योग में आ जाएगा कमी, योग में कमी हो जाएगा सही औसत निकाले में छूट जाएगा। हाँ अगर योग में वृद्धि आया का मतलब क्या है, बच्चों को अंक 88 गलत लिखने आ गया तो 16 आना था अंक मिला के 88 अंक कितना है, छात्र की संख्या कितना है भागा, अगर योग में वृद्धि छात्र का संख्या से भाग देंगे तो वृद्धि आ जाएगा, छात्र की संख्या है 14, छात्र की संख्या से भाग देते हैं आ गया के 2, योग में वृद्धि 2, टोटल 14 छात्रों का प्राप्त औसत अंक 70, सही औसत कितना, सही औसत आ गया, पहले था 71, 14 छात्रों के प्राप्त का औसत था 71, योग में वृद्धि औसत में क्या हो जाएगा कमी, औसत में हो जाएगा 2 का 2 घटाए आ जाएगा, सही औसत उसका आना था कितना 69, ऑप्शन नंबर सी। 14 छात्र प्राप्त का औसत था कितना 71, का मतलब क्या हुआ 14 विद्यार्थी है, क्या किया एग्जाम में मार्क्स लाए है, 14 विद्यार्थी औसत में आया है 71, बाद में पता चला कि एक छात्र 56 के बजाय 42 ही अंक के जगह पर 42, तो 56 क्या होना चाहिए सही, लिख दिया क्या गलत 42। आगे कहता है हम 32 के बजाय 32 सही लिखना था, अंक प्राप्त हुआ लेकिन गलती से तो लिख दिया कितना 72 अंक, गलत वाला को एक जगह कर लिए सही वाला जगह कर लिए, दोनों में देखे क्या गलत वाला से अगर सही वाला कम है योग में हो जाएगा क्या वृद्धि, योग में वृद्धि कितना का 28 का, छात्र की संख्या से भाग दे योग में वृद्धि कितना का 2 का, योग में वृद्धि कितना का 2, सही औसत कितना था 70 अंक औसत में था, योग में वृद्धि
यहाँ औसत सही औसत 2 का कमी, योग में वृद्धि सही औसत में 2 का कमी। आपको में आता है, हम जिस शेप से बनाते हैं उसी में 50 विद्यार्थी है, कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थियों बाहर का विद्यार्थी चला जाता है। कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलो वाला एक विद्यार्थी चला जाता है। इसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार आधा हो जाता है। पहले तो 50, एक व्यक्ति चल गया, एक व्यक्ति आ गया, तो व्यक्ति गया तो व्यक्ति आया, संख्या में कोई कमी नहीं, संख्या में कोई कमी नहीं, भार में हो गया कमी। पहले था 50, अब उसकी आधा के बराबर आ गया कितना? 25 का आ गया कितना? 25 किलो का। पहले तो एक विद्यार्थी की कक्षा में 50 किलो वाला चला गया तो क्या हो जाएगा? कमी। 50 में से चला गया, कमी हो जाएगा। 50 किलो वाला एक बार चल गया तो आ जाएगा कमी। 25 के स्थान पर 25 आ गया 25 का क्या वृद्धि किया? एक साइन है, एक माइनस साइन, दो साइन रहे, और 2 रकम है प्लस का और एक दोनों का जोड़ना सही है। विद्यार्थी का भार पूछता है, विद्यार्थी का कितना? 50 प्लस 25 आ जाएगा 75, 50 प्लस 25 आ जाएगा 75, 50 प्लस 25 75। आगे देखिए, कहता है 60 किलो के भार वाले एक व्यक्ति नए व्यक्ति से परिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों का औसत भार 1 की वृद्धि हो जाता है। अब 60 किलो वाला का है व्यक्ति, जब 60 किलो भार वाला एक व्यक्ति नए व्यक्ति से परिस्थापित करता, मतलब आपस में चेंज करता है, 25 औसत भार में वृद्धि हो जाता है। 60 किलो वाला एक व्यक्ति गया तो कमी, 25 किलो वाला आया तो वृद्धि। 2 रकम तो जोड़ के, 2 रकम साइन 2 रकम के जोड़ के पूछता है नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार हो जाएगा 5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आता है 10 दी गई संख्याओं औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी ने गलती 40 के स्थान पर 64 लिख, 40 के स्थान पर कितना लिख दिया? 64 लिखा, गलत। सही कितना था? उसको 46। योग में कितना वृद्धि? योग में कितना वृद्धि हो रहा है? योग में वृद्धि 14, 14 में से 6 गया 8, बच गया 5, 5 में 4 गया 1, 18। 10 विद्यार्थी है, योग में वृद्धि कितना? 18 का। योग में वृद्धि 18 का। योग में वृद्धि से संख्या से भाग
भाग देंगे तो वृद्धि आ जाएगा। 10 संख्या है। अच्छा विद्यार्थी कितना 10 आया कितना 1.8 का वृद्धि 1.8 का वृद्धि। लेकिन अतः अपना सही औसत 50 लिया। सही अंक वो अपना मन से 50 निकाला। लेकिन योग में वृद्धि कितना कर रहा है? चाहता हमको सही 50 औसत चाहिए, इसलिए 46 के जगह पर वो अपना मार्क्स कितना शो कर लिया 64। 40 के बजाय बच्चा का 46 मार्क था, 40 मार्क था, गलती से कर लिया 64। देखिए गलत में से सही घटाए तो योग में आया वृद्धि कितना 18 का। कक्षा में विद्यार्थी संख्या कितना 10 का। कक्षा में संख्या से योग में भाग देवेंगे तो वृद्धि योग आएगा। वृद्धि आया योग कितना 1.8। सही औसत सही औसत कितना आ जाएगा 50 दिया है। 50 औसत में योग में वृद्धि तो औसत सही औसत में क्या हो जाएगा वो कमी 1.8 का आ जाएगा 48 पॉइंट के 48.2 48.2 आंसर कितना आया 48.2 ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए तथा एक विद्यार्थी 10 2 अंक की संख्या का औसत ज्ञात करना है। संख्याओं को निकाल कर वह गलती एक के संख्या परस्पर बदल दिया। मान लिए 2 अंक वाला संख्या है कितना 82, तो परस्पर बदल के लिख दिया 28। परस्पर बदलने का मतलब यही है 83 लिखना था, लिख दिया कितना 28। आता है परिणाम स्वरूप उत्तर सही से कितना 1.8 कमी हो जाता है। तथा जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उनको अंकों का अंतर क्या है। अब वो क्वेश्चन से हम पकड़े जो संख्या का आता लिखने के लिए गलती से उसके अंतर कितना है। देखिए वो अंक दोनों अपना मन से सोचना पड़ेगा। आता है 2 अंकीय संख्या का औसत ज्ञात करना है। संख्या को निकालने में हुआ गलती को परस्पर बदल दिया। अंकों वाली संख्या से परिणाम सही से आता है 1.8 आता है। मतलब क्या 18 का वृद्धि अपना मन से ये सिर्फ दिया है क्वेश्चन में डाटा में दिया है 1.8। हम इतना किस संख्या 2 अपना मन से ले 2 अंकीय का कौन सा संख्या ले दोनों को आपस में परस्पर बदलने के बाद अंतर 18 आ जाएगा। देखिए 42 हम अपना मन से वो संख्या लिए संख्या अपना मन से चूज किए तो 42 में से परस्पर बदले आपस में तो आता है 24। 42 में से परस्पर बदलने पर आता है 24 और दोनों संख्या का अंतर कितना 18 आता है। तो हो गया 12, 12 में 4 गया तो 8, बच गया 3 से 2 गया तो 8 बनाया। 42 ऐसा एक संख्या है जिसके परस्पर बदल
दोनों संख्याओं का अंतर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 2। सर आ गया आपका कितना, 2। क्वेश्चन कर रहा है 2 अंक के ऐसा क्वेश्चन कोई शब्द खोजिए जिसके आपस में बदलने के बाद, परस्पर बदलने के बाद का अंतर आता है कितना, 1.8। मतलब योग में वृद्धि कितना, 18 का। योग में वृद्धि कितना, 18 का। ऐसा 2 क्वेश्चन, ऐसा 2 संख्या मन से आपको चूज करना पड़ेगा। इसको परस्पर बदलने के बाद संख्याओं का अंतर कितना है, 18। दोनों संख्याओं को अंतर आए 18। वैसा संख्या हम चूजे 42। ऐसा संख्या कौन, 42। 42 को परस्पर बदल दिए तो आ गया कितना, 24। 42 को आपस में चेंज कर दिए तो आया 24। पूछता है क्वेश्चन में उन अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या आप जो चूज किया है संख्याओं का अंतर कितना, 2। चार हो सकता है, देखिए 30 और 13। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 11 में 8 बच गया, 2 में गया कितना, 1। अब 31, दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 2। अब 31 दे सकते हैं, तो संख्या है तो आपस में बदलने के बाद 18 संख्या दे देता है और उसके दोनों संख्याओं का अंतर 2। नंबर 2 क्वेश्चन 1 कभी कभी आपके एग्जाम हॉल में रहेगा, टाइप के आता है समय आपको वो संख्या अपना मन से सोचना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं सोचते हैं, प्रोसेस से आते हैं। ये क्वेश्चन 5 मिनट आएगा, हमको कुछ करना है, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। आगे देखिए, बारह संख्याओं का औसत 9 है, प्रत्येक में 2 से गुणा कर दी जाए। औसत में कितना है, 9 है, 9 में 2 से गुणा है, आ गया कितना, 18। ऑप्शन नंबर बी। ऐसा इससे पहले हम लाइव क्लास में दे चुके हैं क्वेश्चन, के क्वेश्चन पहले हम लाइव क्लास हैं। आगे देखिए, आता है अंग्रेजी परीक्षा में 40 का औसत अंक 72। बाद में पता चला कि 64, 62 और 81 गलती से कितना, गलतियों के सुधारने के बाद औसत ज्ञात कीजिए। कहता है गलतियों को सुधारने के बाद औसत ज्ञात कीजिए। पता चला कि 64, 62, 68 गलती किया, 64 प्लस 62 प्लस 84 गलती किया, गलती से 68 प्लस 65 प्लस 73 संख्याओं का अंतर जोड़ के निकालिए। 5 8 8 हो गया, 16 हाथ में 1, 7 6 13, 13 6 19 1 20 जोड़ आ गया इसका 216 6। यहाँ देखिए 4 4 8 2 10, 2 हाथ में 2 1, 8 6 14, 14 6 20, 20 हाथ में कितना था, 1 20।
देखिए गलती से ये गलत वाला है, सही डाटा है। सही डाटा आता उसका 210 अंक, गलती से अलग लिख लिया कितना 206। तो कितना का कमी हो रहा है? 4 अंक का कमी हो रहा है। योग में कितना कमी? योग में 4 अंक। योग में कमी कितना? 4 का। योग में कमी कितना? 4 का। देखिए योग में कमी कितना? 4 का। छात्र की संख्या कितना है? 40। योग में कमी में छात्र की संख्या भाग देंगे तो सुधारने वाला आ जाएगा। भाग देना है 40 से, नहीं लगा तो जीरो बैठाए, आंसर आ गया कितना? 0.1। योग में कमी 0.1 का सही औसत कितना? सही औसत, सही औसत अंक में कितना है? 72। 72 या योग में कमी, सही औसत में क्या हो जाएगा? वृद्धि प्लस के साइन 0.1 आ जाएगा। आंसर कितना? 72.1। आंसर आ गया 71 आंसर आ गया 72.1। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्वेश्चन हम मने मने क्या करेंगे? सबसे पहले गलत वाला में से सही वाला डाटा को घटा लेंगे। घटाने पर जो कमी आए या वृद्धि, उस कमी वृद्धि में छात्र की संख्या से भाग देंगे। सही औसत में अगर कमी, यहाँ प्लस के साइन हो जाएगा। यहाँ अगर कमी होगा, यहाँ प्लस के साइन। यहाँ अगर वृद्धि, यहाँ कमी। अगर योग में वृद्धि, साइन में औसत में क्या हो जाएगा? कमी। अगर योग में कमी, सही औसत में वृद्धि। डाटा आपस में चेंज हो जाता है। आगे देखिए, कहता है 100 चीजों का औसत 46 है। 100 चीज का औसत 46 है। बाद में पता चला कि 16 के गलती से 61 पर दिया। ऐसा बंदा था। गलत कितना? सही का डाटा 16 सही के गलत पर 61 पर दिया। गलत में डाटा 61, सही में 16। आगे था 43 को 34 पर दिया। 43 को 34, 43 उसको सही पढ़ना था। 43 वाला सही वाला डाटा में जोड़े, 34 वो गलत, तो 34 वो गलत वाला डाटा पर जोड़ दिए। दोनों का अंतर निकालेंगे जोड़ के। 4 एक 5, 36 9 95। आ गया 36 9, 4 एक 5। 60 में से 97 में से 60 घटा 35 आ गया कितना? 36। गलत उसको हो गया कितना? 95। सही उसको होता 59। योग में वृद्धि, योग में वृद्धि, योग में आया वृद्धि, लेकिन औसत कितना है? संख्या में 100। योग में वृद्धि में से
देखिए वास्तविक योग आ जाएगा, वास्तविक टोटल संख्या में कितना, कुल संख्या में कितना गुने 46 आ जाएगा 4600। 4600 में से 36 घटाने पर कितना आ जाता है, योग वाला वृद्धि घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4500। 40 गया तो 60,064, 4564। उसमें से क्या करेंगे, संख्या से भाग देंगे। अब कहता है आगे दिया, जब भी पता चलना है कि चीजों की संख्या 100 नहीं है, बाद में क्या यह पता चला है कि संख्या वो सब नहीं बल्कि मात्र 90 ही था। यह पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं है, तो 100 पहले ये चीज क्या है, 100 समान है, वो समान 100 नहीं है। अब वो समान कितना है, 90 को, मात्र 90 थी। संख्याओं में से 90 को संख्या से भाग दे देंगे। योग में वृद्धि कितना का 4564, 90 संख्या से भाग दे देंगे, सही औसत आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा सही औसत, कितना 90 से भाग दीजिए, अब बचे 45, 4500 हो गया। अब नहीं लगेगा तो 0 कितना 50.7 लगभग, यह आया क्या सही औसत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए यदि 3 और 4 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति कर दिए जाए, 8 व्यक्तियों के उस औसत हो जाता है। 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात कीजिए। 30 के जगह पर 34 और 34 जोड़ने पर कितना आता है, 30 आ गया 64। आता है तो 8 व्यक्तियों के उस औसत आयु का, 8 व्यक्ति का टोटल आयु कितना 24। पता है शामिल कर दिए गए और तो 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वर्ष वृद्धि क्या है, 3 वृद्धि है। 8 व्यक्तियों के उस समूह का औसत आयु वर्ष में वृद्धि हो गया, तो टोटल औसत आयु कितना 24। 24 पहले था कितना 64, अब कितना हो गया 24। तो 64 क्या है, कमी है, ये क्या है वृद्धि है। दो रकम साइन तो जोड़ के आ गया कितना 88। अब कहता है तदनुसार 2 नए व्यक्तियों का औसत कितना, नए व्यक्तियों का औसत, दोनों नए व्यक्तियों का औसत में 88, तो नए तो व्यक्तियों का औसत निकाले, 88/2 आ गया कितना 45, आ गया कितना 45। व्यक्तियों का औसत कितना 45। आगे देखिए एक विद्यालय में 10 अध्यापक था, सेवानिवृत्त 50 वर्ष के अध्यापक स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप अध्यापकों के औसत आयु 3 वर्ष कम जाता है।
कहता है 25 वर्ष की आया, सेवानिवृत्त हो गया। एक विद्यालय में 25 रिटायर हो गए, क्या हो जाएगा कमी? 25 वर्ष के तक विद्यालय से रिटायर हो गए। विद्यालय में तो संख्या में कम जाएगा। एक विद्यालय में 10 अध्यापक में सेवानिवृत्त वाले 25 वर्ष के। आगे कहता है परिणाम स्वरूप अध्यापकों के औसत में कम आ गया। 10 अध्यापक था और 3 वर्ष का कमी हो गया, तो टोटल 200 अध्यापक में कितना? 10 या 30 कमी है तो माइनस का औसत 3 वर्ष कम हो जाता है। 10 टोटल अध्यापक कितना हो गया? 30 वर्ष का। एक 25 वर्ष के चला जाता है, 30 वर्ष आया और 25 का आ गया कितना? 55 वर्ष नए अध्यापक। नए अध्यापक उसमें कितने थे? 55 वर्ष के थे। ऐसा डाटा में क्या करना है? जो अध्यापक गए उसको, और जो डाटा में दिया 10 अध्यापक 3 वर्ष कम हो जाता है, कम दिया है दोनों के जोड़ के 10 या 30 प्लस 25 हो गया आंसर 55। का क्वेश्चन आपको एक मिलेगा एग्जाम में। आगे देखिए 30 एक कक्षा में 300 ग्राम भारत का छात्र चला गया। भारत है, भारत एक कक्षा में 30 का भारत छात्र चला गया। किलो का बच्चा क्या हुआ? चला गया, तो उस विद्यालय में हो गया। आगे देता है तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत अधिक हो गया। 20 छात्रों का औसत अधिक हो गया। छात्रों का टोटल औसत 75 पॉइंट में कितना? 4 से काटिए तो 5 5 दिया कितना? 15। 15 योग में भी है। अब ये देखिए पॉइंट 2.7 है, 2.5% है। 3/4 तो तोड़े तो आ गया 15। वहां था कितना? 30 और प्लस 15, तो रकम साइन तो जोड़ के आ गया कितना? 45। हो गया कितना? तदनुसार नए छात्र का भार कितना? 45 किलो का। भारत उस कक्षा से चला गया। छात्रों का औसत 0.5 अधिक हो जाता है। 3/4। 20 छात्रों का टोटल आयु 3/4 मतलब 15। पहले था कितना? 3 प्लस 15 हो गया 45। अभी पर इतना है। हम लाइव क्लासेस देखेंगे तो